हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी सताती है तो हम पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या शर्माते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर विजय दहीफले जी का स्वागत करते हैं। स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्ते। बिल्कुल, आज हम जानकारी ले रहे हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार। पब्लिक डिमांड की वजह से हमने ये टॉपिक चुना है। पहला सवाल मैं शुरू करता हूँ। मशरूम हेड पेनिस क्या होता है? यस, करेक्ट संदीप जी, ये हर एक के दिल में का सवाल है भाई। हर पर्सन एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है। जब भी समझो कहाँ पे कॉमन पब्लिक प्लेस में हो या रील में, कहाँ पे वो फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं, बोलते सर मुझे साइज़ में बहुत चेंज लग रहा है, उसकी साइज़ अलग है, मेरी ऐसी है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। 20 प्रकार के विविध लिंग रहते हैं, अवयव रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं, और वो भी नॉर्मल रहते हैं। और क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, इसका डिफरेंस समझने के लिए हम ये ले रहे मशरूम हेड पेनिस क्या होता है। देखो, आपको मशरूम ध्यान में आता होगा, सामने वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है, एक टेंट के जैसा, और पीछे उसको स्टिक है। तो ऐसे केसेस में स्पेशली जो लिंग का आगे वाला हिस्सा रहता है, टिप वाला पार्ट रहता है, वो ब्रॉडर रहता है डेवलपमेंटली, और पीछे वो नैरो होते रहता है। ऐसे भी केसेस में जब आप कंपेयर करोगे, खुद का कंपैरिजन खुद नहीं कर सकते हो, ऐसे केसेस वाले जो पेनिसेस रहते हैं जिसमें टिप बड़ा है और पीछे नैरो हो रहा है, अपने जो लास्ट टाइम देखा था ट्रैफिक कोन पेनिस, एग्जैक्टली उसका ये उल्टा है। और ये भी नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है, क्या दिक्कत आती है, कुछ फ़ायदा है, कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, देखेंगे। और हम बिल्कुल, अभी आपने बताया कि मशरूम हेड पेनिस क्या होता है, लेकिन अगला सवाल है मशरूम हेड पेनिस में सेक्स करते समय क्या दिक्कत आती है? यस, करेक्ट। अभी देखो, ये प्रॉब्लम कब आएगा। देखो, समझो आपकी अभी हनीमून जा रहे हो, आप फर्स्ट टाइम आप इंटरेक्ट होने वाले हो आपके पार्टनर के साथ। बहुत बार क्या होता है, कुछ कारणवश जब फर्स्ट टाइम आपकी एक्टिविटी हो रही है, उस वक्त टिप ब्रॉड होने की वजह से वहाँ पे इनिशियल पेनिट्रेशन इंसर्शन में दिक्कत आती है, पेन होता है, क्योंकि सामने वाला पार्टनर रिलैक्स नहीं रहता है। उसी वक्त फर्स्ट टाइम उनके पेनिट्रेशन में जो डायमीटर है, जो उसके अंदर इलास्टिसिटी है, उनके जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं रहता है, और उसकी वजह से मशरूम हेड पेनिस में बहुत बार आपका पार्टनर रिलक्टेंट होता है, उसे पेन हो सकता है, वो घबरा जा सकते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए पार्टनर ने क्या करना चाहिए, देखेंगे। और बिल्कुल, दर्शकों के भी सवाल आने शुरू हो गए। अविनाश है हैदराबाद से हमारे साथ। अविनाश जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो, बोलिए। सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से लिंग तो टेढ़ा होता है क्या? एक्सेलेंट। 1 लाख से भी ज़्यादा इंक्वायरीज मेरे पास इसके ऊपर है। एक तो पहली चीज़, हस्तमैथुन करना या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा डिबेट है। ठीक है भाई, आप लिमिट में कर रहे हो तो इट्स ऑल इज़ वेल, ओके, ये बॉडी रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स है, कुछ हमारे गाइडलाइन लेके कर रहे हो। लेकिन अति हस्तमैथुन, कुछ लोगों में ऐसी आदत रहती है, वे उसे बेंड करते हैं या बहुत बार उसे हार्ड सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, माइक्रो फ्रैक्चर वहाँ पे हो जाते हैं। और ये माइक्रो फ्रैक्चर अननोइंगली आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, वहाँ पे क्लॉड बनते हैं, वहाँ पे बेंड आता है, वहाँ पे कर्वेचर आता है। और ऐसे जो पेनिस रहते हैं, जब आप नॉर्मली एक्ट करना शुरू करोगे उस वक्त आपको पेन होता है, ज़्यादा कर्वेचर होगा तो आपको पार्टनर को पेन होता है। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ से मिलके अपने पार्टनर के साथ जो आपकी प्रोसीजर है या मैरिज होने के लिए जा रहे हो, उसके पहले ही उसे सॉल्व करो, नहीं तो
आफ्टर मैरिज इसमें दिक्कतें आना चालू होती है, तो हमें उसे अवॉइड करना है। इसलिए तो सुखी जीवन का मंत्र आपको देखना है। बिल्कुल। मशरूम हेड पेनिस में कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ रहती है? एक्सलेंट। नाउ अभी सोल्यूशन के ऊपर हम आ रहे बिल्कुल, हैं। हाँ। ये देखो, ये गाइडलाइन मैं बोलता हूँ 420, 426 इतने पोजीशंस है, लेकिन उसके अंदर कौन सी पोजीशन, इसमें हम जो मशरूम हेड पेनिस क्या है, ब्रॉडनेस है, तो क्या लगेगा वहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, तो मिशनरी पोजीशन है। मिशनरी पोजीशन किसकी है? आपके अपोजिट पार्टनर की। मिशनरी में क्या होता है, इन शॉर्ट बोलता हूँ, काफ़ी लोगों को ये भी पता नहीं रहता है मिशनरी क्या है। स्पेशली सुपाइन, यानी हम पीठ के बल सो रहे, एज जो रहती है बेड की, वहाँ पे दोनों लेग्स आपके अपार्ट है और वहाँ पे आप कांटेक्ट नहीं करना है, उसे टोटली रिलैक्स करना है। और ये मिशनरी में आपको वहाँ पे ज़्यादा वाइड स्पेस करने के लिए चांस रहता है, तो आपकी जो लेबिया है वो सेपरेट हो जाते हैं और वहाँ पे और भी एडिशनल कुछ केयर लेनी है, कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करना है। उससे क्या होता है, पार्टनर स्पाजम में नहीं जाएगा, इवन लार्ज हेड होगा तो भी पेनिट्रेशन ईजी जाएगा और 1 बाय 1 जैसे ही वो नॉर्मल रिलैक्स होते जाएंगे तो उनका एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी किसी तरह से यानी डर के या शाय करके मैं बहुत बार देखा हूँ, 1-1 साल तक वो अलाउ नहीं करते इंटरेक्ट होने के लिए, तो पहले विशेषज्ञ के बोलो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट से डाइवोर्सिस तक पहुँच जाते हो। बिल्कुल। अगला एक सवाल है, थिक पेनिस क्या होता है? यस, करेक्ट। नाउ अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज आ रहा है। जो हमारे 20 प्रकार है, 20 प्रकार में का ये मशरूम हेड में क्या था, सिर्फ सामने वाला टिप वाइड था और पीछे नैरो था। अभी थिक में क्या होता है, थिक में यानी इस तरह का सिलेंडर, यानी जैसा टिप रहेगा उतना ही पूरा डायमीटर पीछे आता है और ऑल लेंथ में वो बड़ा रहता है। बहुत बार वो शॉर्ट भी हो सकता है, यानी थिक और शॉर्ट। तो ऐसे पेनिसेस को भी नॉर्मल कहते हैं, लेकिन ये खुद के लिए नॉर्मल है। सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करना चाहिए, देखेंगे। और सवाल आ रहे हैं, वृषाली है हमारे साथ चेंबूर मुंबई से। वृषाली जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर, छोटा लिंग हो तो ऑर्गेज्म में कोई दिक्कत आती है क्या? हाँ, एक्सेलेंट। यानी अपने टॉपिक को जो शोभा लाते हैं, ये क्वेश्चन है। हर एक को देखो, हर एक को सेटिस्फेक्शन क्यों पड़ी। मेल क्या बोलेगा, भाई मेरा तो ज़्यादा देर चलना चाहिए, फिर बाद में मैं इजैकुलेट करूँगा तो मुझे अच्छा, मुझे यानी यहाँ पे एक पर्सन नहीं है भाई, सामने वाला भी है। बिल्कुल। समझो छोटा पेनिस होगा, अभी उसको ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उससे भी उसमें सेटिस्फाई करना है। तो एक टेक्निक रहता है, क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक। यानी इसमें क्या रहता है, जब पोजीशन आप ले रहे हो, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस फीमेल का जो पार्ट रहता है, जहाँ पे बोनी पार्ट है, वहाँ पे मेल पार्टनर को इवन लिंग भी छोटा होगा तो उसे एंगुलेट करके, जहाँ पे जी पॉइंट है, यानी जहाँ पे नर्व्स वेसल्स एकत्र आते हैं, उस जगह पे वो सेंसिटिव पार्ट रहता है, उसे जी पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ करके आप क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत आ गई या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सुखी जीवन का मंत्र का बुक देखो या विशेषज्ञ से भी आप मिल सकते हो। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि थिक पेनिस से ऑर्गेज्म में क्या फायदा होता है? यस, वेरी गुड। अब इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। भाई यहाँ पे देखो, जी पॉइंट है ऊपर वाले हिस्से में, 12 o'clock, यानी 12 o'clock पोजिशन जी पॉइंट है। वहाँ पे किसी भी तरह से आप एक्ट करें और फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप एक्ट कितना भी करो वो कुछ भी काम का नहीं है। अभी थिक पेनिस में क्या हो रहा है, डायमीटर ज़्यादा रहने की वजह से वहाँ पे जी पॉइंट है, ये रब होता है हर एक टाइम के आपके एक्शन में। ये रबिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जब तक ये जी पॉइंट रब नहीं होता, जब तक वहाँ के नर्व स्टिमुलेट नहीं होते, तब तक वहाँ पे जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, पेल्विक फ्लोर कॉन्टैक्ट करने वाले हार्मोन है, जैसे मेल में एंड पॉइंट इजैकुलेशन है, वैसे फीमेल में भी वहाँ का फ्लोर कॉन्टैक्ट होना और पूरी बॉडी रिलैक्स होना, ये पॉइंट है। और ये एंड पॉइंट लाने के लिए ये थिक पेनिस काम में आते हैं, लेकिन उसमें भी केयर लेनी जरूरत है। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि थिक पेनिस से कौन सी दिक्कत आ सकती है? यस, करेक्ट। ये भी पॉसिबल होता है, इसलिए हमें कभी भी कोई हरी करना नहीं है। बहुत बार पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना है। हम यहाँ पे तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते एक्ट में, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, भाई पार्टनर को समझाओ, भाई आप ऐसे हो, आप भी उन्हें एक्सप्लेन करो कि ये प्रोसीजर ऐसे करने वाले हैं, क्या दिक्कत आ सकती है। फोर्सफुली विदाउट लुब्रिकेंट आप उसको प्रेशर से यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डैमेज होता है, वजाना को वहाँ पे क्रैकिंग होता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इवन यूट्रस को भी डैमेज हो सकता है। ऐसी चीज़ें है, तो इसका नॉलेज आपको रहना ज़रूरी है। ऐसे केसेस में ऑयल बेस, वाटर बेस, सिलिकॉन बेस या नेचुरल लुब्रिकेंट यूज़ करो। पार्टनर को समझाओ और स्लोली धीरे धीरे जैसे भी वाइडनिंग हो जाएगा तो एक्ट धीरे धीरे करो, इससे आपको कोई दिक्कत ना आएगी। तो एक होगा फ्रेंड्स, प्रॉपर गाइडेंस लेके
पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेके आप एक्ट करोगे तो डेफिनेटली उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ रहा है और वक्त निकाल कर आप आए, दर्शकों को मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में यही रुकते। देखते रहिए सुखी जीवन का मंत्र।